हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आप सभी के लिए जीपैट 2027 एग्जामिनेशंस के लिए बैकलॉग सीरीज का स्टार्टिंग हो चुका है हमारे पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके जीपैट एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, बैकलॉग्स को क्लियर करने वाले हैं। आई होप आप लोग जो बैकलॉग सीरीज चल रही है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, और इस सीरीज के साथ में आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिल रहा होगा, सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे होंगे और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के अंदर सब्जेक्ट मेरा रहने वाला है इस टाइम, आज मेरा सब्जेक्ट रहेगा फार्माकोग्नोसी, जिसमें मैं कवर कराऊंगी आप सभी को एल्केलॉइड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि एल्केलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे 5 चैप्टर्स फार्माकोग्नोसी के हम कवर करेंगे जिनसे आपके एग्जामिनेशंस में शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्केलॉइड चैप्टर के बारे में। एल्केलॉइड से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट डिटेल्स सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स का जो टर्म है बेटा, वो वर्ड जो आया है एल्कली लाइक से आया है। किससे आया है? एल्कली लाइक। ठीक है, एल्केलॉइड्स जो कि एल्कली लाइक है। एल्कली लाइक का मतलब बेसिक नेचर के, दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर के हैं, यहां से इनको लिया गया है। तो एल्केलॉइड्स आपके फर्स्ट थिंग कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंडर में आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मतलब है जो कि हमारे लिए एज अ थेराप्यूटिक इफेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और प्लांट के लिए डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम में आता है। तो यही थेराप्यूटिक इफेक्ट जो हमें देखने को मिल रहा है, इसमें बहुत सारे ड्रग्स हम चेक करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स हम पढ़ते हैं। डन है, चलिए जी। देन एल्केलॉइड्स, एल्कली लाइक जो है, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ओके, दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब इन नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, और दिस वन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजन कंटेन किया हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में कंटेन करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर को कंटेन करते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यही नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये आपके थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट, फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट थिंग अगर देखें एल्केलॉइड्स में, तो साइंटिस्ट कौन थे जिनके माइंड में ये आया कि एल्केलॉइड ही क्यों दिया गया? तो 1819 के अंदर मिजनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी के तौर पे हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको हम आइसोलेट करें तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के तौर पे काम में आएंगे। तो ईयर यहां से भी आपका जीपैट में पूछा गया है प्रीवियसली क्वेश्चंस में। तो साइंटिस्ट कौन थे बेटा? साइंटिस्ट थे बेटा आपके 1819 में बिजनस साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम एल्कली वर्ड का इस्तेमाल करा। किसका? एल्कली वर्ड का इस्तेमाल किया कि हाँ भाई, एल्कली, एल्केलॉइड नाम का भी कोई चीज है जो कि एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? चलिए जी, अब नेक्स्ट जो आइसोलेशन मेथड की जब हम बात करते हैं, आइसोलेशन एंड
एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की जब बात करेंगे तो इस प्रोसेस में आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन में मेनली स्टेस ऑटो सर का नेम आ जाता है, स्टेस ऑटो मेथड। तो स्टेस ऑटो मेथड के थ्रू ही हम क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। मतलब जैसे ओपियम सीड्स है, ठीक है, ओपियम सीड है तो इससे अपने को मॉर्फिन निकालना है, ठीक है, कोडीन निकालना है। तो ये मॉर्फिन और कोडीन को एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, इस प्रोसेस को किसने बताया, स्टेस सर ने इस प्रोसेस को बताया। तो साइंटिस्ट के नेम पे ही ये आपका स्टेस ऑटो मेथड देखने को मिलता है। डन, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, इनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या है। उससे भी पहले हम डिस्कवरीज का ही एक सीरीज देख लेते हैं कि कब किस ईयर में डिस्कवर किया गया। तो फर्स्ट एल्कलॉइड जो था बेटा, वो एक्सट्रैक्ट किया गया था वो था आपका मॉर्फिन। क्या था, मॉर्फिन, ठीक है। कुछ बच्चे कोनीन बोल देते हैं बट करेक्ट है मॉर्फिन। मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट किया गया क्योंकि ये नेचुरली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था, नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है। डन। अब देखो ईयर के बारे में देख लेते हैं, कौन से ईयर में क्या क्या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था, और यहाँ पे ड्रग देख लेते हैं। ओके, ईयर एंड देन ड्रग, कौन सा ड्रग किस ईयर के अंदर में एक्सट्रैक्शन किया गया था। तो फर्स्ट जो आपका ड्रग था 1803 में, 1803, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नारकोटीन को डिस्कवर किया गया। अब आप बोलोगे मैम मॉर्फिन फिर आपने क्यों लिखा है, तो ये नेचुरल वे में सिंथेसाइज किया गया, इसी वजह से इसको हमने लिखा, ठीक है। तो फर्स्ट था आपका नारकोटीन। फिर 1806 की बात करें तो मॉर्फिन का नंबर आया था, मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट आउट किया गया। एंड देन 1817 के अंदर स्ट्राइकनिन, कोनिन सबसे लास्ट में, कोनिन की बात करें तो लास्ट में। और अर्ली 20s में अगर आप देखोगे 20th सेंचुरी के अंदर में बात करते हैं तो इसमें पैक्लीटेक्सेल ये जो ड्रग्स हैं, विनका, एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है, विनका की जो ड्रग्स हैं, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, इनको डिस्कवर किया गया था, ठीक है बेटा। चलो 1817 हो गया। अब आ जाते हैं 1819 में, 2 साल का गैप। अब 1819 में कैफीन को डिस्कवर किया गया, किसको, कैफीन को डिस्कवर किया गया। 1820 कॉल्चिसिन एंड क्विनीन, इसको डिस्कवर किया गया बेटा, किसको, कॉल्चिसिन एंड क्यूनीन को डिस्कवर किया गया। अब 1820 में ही, अगर हम 1820 की ही बात करें तो इस टाइम पे कोनीन भी डिस्कवर किया गया था। क्या, कोनीन, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि लास्ट में इसको डिस्कवर किया गया, क्लियर। तो कोनीन आया। अर्ली 20th सेंचुरीज में एंटी कैंसर ड्रग्स की बात यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एंटी कैंसर ड्रग्स को डिस्कवर किया गया था। आई होप आप लोगों को बेटा ये समझ में आ गया होगा, और ये सारी चीजें आपको बस एक बार गो थ्रू कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि एक एक ईयर से आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डन, चलो जी। अब उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं इनके प्रॉपर्टीज पे। किस पे बेटा, प्रॉपर्टीज पे, कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केलॉइड्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इनको हम कवर करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाए तो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है बेटा ये, क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन इन नेचर,
ठीक है, क्रिस्टलाइन नेचर के हैं। सेकेंड, और कैसे होते हैं, दे आर एमोर्फस, कैसे होते हैं बेटा, दे आर एमोर्फस सॉलिड मिक्सचर्स, ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्या है बेटा, एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन किस चीज का है कि सम एल्कलॉइड्स प्रोड्यूसेस कलर, अच्छा एमोर्फस सॉलिड हो गए एंड कलरलेस, क्या होता है बेटा, कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, कलरलेस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि कलर प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेप्शन। और यहीं से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे एल्कलॉइड्स हैं जो कि कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको एमसीक्यूज दे दिया जाएगा, उसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। तो सम प्रोड्यूसेस कलर, जैसे कि एग्जाम्पल टाइलोफोरीन, बर्बरीन, बर्बरीन, टाइलोफोरीन, सैंग्विनैरिन और कौन सा है बेटा, 1 2 3, एक और है जो कि कलर प्रोड्यूस करता है, बर्बरीन हो गया, टाइलोफोरीन हो गया, सैंग्विनैरिन हो गया, और बीट रूट से याद रखना था बिटानिडीन, ठीक है, बिटानिडीन, करेक्ट। तो ये आपके प्रोड्यूस करेंगे कलर्स को, कौन सा कलर कौन प्रोड्यूस कर रहा है इसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलो जी, तो सबसे पहला है आपका बेटा यहाँ पे बिटानिडीन, बिटानिडीन, बिटानिडीन क्या है, रेड कलर, बिटानिडीन क्या है बेटा, ये प्रोड्यूस करेगा रेड कलर, बीट रूट से याद करेंगे। सैंग्विनैरिन कॉपर रेड कलर, कॉपर रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। टाइलोफोरीन एंड बर्बरीन की बात करें बेटा तो लाइट लाइट येलो कलर आपके प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो येलो कलर और पेल येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ये येलो कलर और पेल येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। तो ये तो हो गए कलर्स के बारे में कि कौन सा एल्कलॉइड कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है कि सम एल्कलॉइड्स आर लिक्विड इन नेचर, क्रिस्टलाइन ना होके लिक्विड नेचर के होते हैं, तो सम आर लिक्विड इन नेचर, अच्छा जी लिक्विड इन नेचर के हैं, चलिए जी। तो लिक्विड नेचर के एग्जांपल्स देखें, अगेन एक्सेप्शन है लिक्विड नेचर वाले में देखा जाए तो इसमें आपका कौन कौन से आ जाएंगे, ओके क्या आ जाएगा, CNS, इससे हम याद कर सकते हैं, CNS से हम याद कर लेंगे, क्या आ जाएगा, कोनीन, निकोटीन और स्पार्टीन, ठीक है बेटा। ये तीन ऐसे हैं जो कि लिक्विड नेचर के होते हैं और ये आपके जीपैट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जीपैट का PYQ है ये 2025 पूछा गया था यहाँ से, ठीक है डन। तो कोनीन, निकोटीन, स्पार्टीन ये किस में आ जाते हैं बेटा, दीज आर बिलोंग्स टू दी लिक्विड नेचर एल्कलॉइड जो कि लिक्विड नेचर के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने मेन मेन प्रॉपर्टीज देख ली, अब सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स पे भी एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये वाटर में सॉल्युबल हैं, नो दे इनके जो बेसिस होते हैं बेटा वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है। तो एल्कलॉइड्स कैसे होते हैं बेटा, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर और साथ में एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसे होते हैं, दे आर सॉल्युबल, सॉल्युबल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और क्या है, दे आर बिटर, बिटर टेस्ट के होते हैं बेटा,
ठीक है, इनका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है, बिटर होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको सारी की सारी याद रखनी है कि क्रिस्टलाइन कौन सा है, एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन मेन तो मैक्सिमम क्रिस्टलाइन होते हैं, लेकिन कुछ आपके कैसे होते हैं बेटा, लिक्विड नेचर के होते हैं। बहुत सारे एमॉर्फस होते हैं, बट एमॉर्फस मिक्सचर्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन हमने एक्सेप्शन देखा कि वो लिक्विड नेचर के थे। डन है। नेक्स्ट आ जाओ, इनसॉल्युबिलिटी पैरामीटर, दे आर इनसॉल्युबल, इनके जो बेस होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑल्सो दे आर बिटर इन टेस्ट। सो बिटर टेस्ट के हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज मेन प्रॉपर्टी, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इनएक्टिव एल्केलॉइड कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव बट सम प्रोड्यूस, सम आर बट इनएक्टिव इन नेचर, इनएक्टिव नेचर के हैं, जैसे एट्रोपिन और पैपावरीन। पैपावरीन ये आपके किस में आ जाएंगे बेटा, कौन से नेचर के हैं, इनएक्टिव। आइसोमेरिज्म की जब हम बात करते हैं, ये आरआरबी एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है, और नेक्स्ट यूपीएससी डीआई एग्जामिनेशन का पीवाईक्यूज है, जीपैट में भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब आप देखो यहां से क्वेश्चंस कितनी बार पूछे जा चुके हैं। डन। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सॉलिड फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि जो एल्केलॉइड्स हैं आपके, ये कौन कौन से एल्केलॉइड्स हैं, इनका कौन सा प्लांट पार्ट इस्तेमाल किया जाता है फार्माकोलॉजिकली, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो एल्केलॉइड्स की जब बात करते हैं, इनके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स को, इनके प्लांट पार्ट को एक जगह हम समराइज करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्लांट पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं, उसको एक जगह समराइज करते हैं। चलो ओके, तो फर्स्ट आ जाते हैं बेटा, ओके फर्स्ट जो है बेटे, यहाँ पे एल्केलॉइड्स के केस में दिया गया है कि प्लांट पार्ट हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, जैसे सिनकोना। सिनकोना, सिनकोना का बार्क हम इस्तेमाल करते हैं, छाल इस्तेमाल की जाती है सिनकोना की। विनका प्लांट की बात करते हैं तो एरियल पार्ट, होल एरियल पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर। राव वॉल्फिया की बात करते हैं तो राव वॉल्फिया, इसका हम स्टेम एंड रूट एंड राइजोम, मेनली लिखो रूट एंड राइजोम पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रग और उसका प्लांट पार्ट। डन। तो कौन से ड्रग का कौन सा प्लांट पार्ट इस्तेमाल किया जा रहा है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और बताइए कॉफी, कॉफी, कॉफी में सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, कॉफी में सीड्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, डन। और क्या हो सकता है भाई, नक्स वोमिका, सीड का इस्तेमाल किया जाता है, नक्स वोमिका। फाइसोस्टिग्मा, कैलाबार बीन, फाइसो स्टिग्मा क्या है, कैलाबार बीन। डन। तो ये हो गया कॉफी से रिलेटेड। लीव्स पार्ट किसका इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटैलिस। लेकिन एक मिनट, धतूरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, धतूरा, बेलाडोना। हम अभी एल्केलॉइड की तरफ है तो लीव्स पार्ट में धतूरा, बेलाडोना, और क्या आ जाएगा, स्ट्रामोनियम, स्ट्रामोनियम।
है ना, इन सब का लीफ पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट पार्ट और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब आ जाओ क्लासिफिकेशन पे। किस पे आ जाते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। अच्छा, साथ साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि यूजेस क्या है। ठीक है, यूजेस को एक बार लिख लेते हैं। अगर हम सिंकोना की बात करें तो ये एंटी मलेरियल है। क्या है बेटा? एंटी मलेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। विनका एंटी कैंसर है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी की तरह काम में आता है। राव वोल्फिया हाइपरटेंशन में तो एंटी हाइपरटेंसिव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉफी, सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, स्टिमुलेट कर देता है ब्रेन को। तो इनका इस्तेमाल हम सीएनएस के लिए तो करते ही करते हैं, स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। नक्स वोमिका सेम है, सीएनएस पे एक्ट करता है और स्टमक पे भी एक्ट करता है। डायरिया के सिचुएशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ये स्टमक पे भी एक्ट करता है। फाइसोस्टिग्मा, कैलाबार बीन, इनकी अगर बात करें तो कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दो किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैलाबार बीन। फाइसोस्टिग्मा, फाइसोस्टिग्मीन प्रेजेंट होता है और इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ धतुरा, बेलाडोना, स्ट्रामोनियम। इनकी बात करें बेटा तो ये एंटी कॉलिनर्जिक है, एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट शो कर रहे हैं, ड्राई माउथ, सिक्रीशंस के लिए मेनली, है ना, इनके कंडीशंस में हम इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया, डन है। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को याद कर सकते हो। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट में केमिकल टेस्ट देख लेते हैं एंड देन केमिकल टेस्ट पहले तो, है ना। ठीक है, कौन कौन से केमिकल टेस्ट होते हैं? तो केमिकल टेस्ट भी बेटा इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो सेगमेंट में। एक तो होता है आपका स्पेसिफिक, एक होता है कि जनरल टेस्ट है। ये आपको याद रखना है। दोनों ही तरीके के टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन में दोनों ही पूछे जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक इसको पढ़ लो, इसको ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों के दोनों टेस्ट को याद रखना है। ठीक है, चलो। तो केमिकल टेस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला क्या था बेटा? पहला था आपका जनरल। ठीक है, फर्स्ट क्या था आपका? जनरल टेस्ट, कि एल्केलॉइड्स के लिए हम जनरल टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। एक है आपका स्पेसिफिक टेस्ट। ठीक है, एक है आपका स्पेसिफिक टेस्ट। कौन कौन से हो सकते हैं? तो जनरल टेस्ट की जब बात करते हैं तो इनको हम चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला हो गया मेयर्स, पहला है मेयर्स, दूसरा है ड्रैगन ड्रॉप, थर्ड वन इज हैगर्स, फोर्थ वन इज वैगनार। ठीक है, तो हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सेम स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ आ जाओ। फर्स्ट है विटाली मोरिन, सेकंड है आपका वैन उर्क, थर्ड वन इज म्यूरेक्साइड, फोर्थ क्या है बेटा? थर्ड वन इज म्यूरेक्साइड, फोर्थ वन इज थैलेक्विन टेस्ट, फिफ्थ वन इज मार्क्वीज टेस्ट। ठीक है, ये तो हो गए हमारे स्पेसिफिक टेस्ट के सारे लिस्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और चीजें याद भी हो रही होंगी साथ के साथ। अब इन सबको बेटा एक काम करेंगे, याद करने का तरीका खोजते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का बेस लगा लो, पोटेशियम आयोडाइड का बेस लगा लो। हैगर्स कैसा है? HPY, हैप्पी हैप्पी। और पोटेशियम आयोडाइड का बेस लगा लीजिए।
ठीक है। अब इसमें ड्रग कौन सी हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए ट्रिक देख लेते हैं। मेयर्स एम्फॉर, मेयर्स मर्क्यूरिक आयोडाइड का इस्तेमाल करेंगे। ड्रैगन ड्रॉप की बात करें तो बिग ड्रैगन फ्रूट बिस्मथ आयोडाइड का इस्तेमाल करेंगे, बिस्मथ लिख लिया हमने। हैगर्स की बात करें तो पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वैगनार की बात करते हैं तो 3 रेड कलर की वैगनार है, 3 आयोडो, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, तो ऐसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मर्क्यूरिक लिया था, यहाँ पे हमने बिस्मथ लिया, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, पिक्रिक एसिड और ट्राई आयोडाइड, ट्राई आयोडाइड, ठीक है। इन सॉल्यूशंस को लिया, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड सॉल्यूशन को लिया। अब क्या कलर प्रोड्यूस करेगा बेटा, ये व्हाइट या बफ येलो कलर प्रोड्यूस करता है, तो पीपीटी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। क्या देता है बेटा, क्रीमी व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्रीमी व्हाइट प्रेसिपिटेट गिवन करेगा। ड्रैगन फ्रूट ऑरेंज रेड, या फिर समटाइम्स इसको आप बहुत सारी बुक में देखोगे कि डायरेक्टली रेडिश कलर आपको देखने को मिलेगा, रेडिश ब्राउन कलर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ऑरेंज रेड या रेडिश ब्राउन, क्लियर, ये भी लिखा हुआ मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, वैगनार रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है हैगर्स, बेटा ये आपका येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। कौन सा कलर देगा, येलो कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, डन। तो ये तो हो गए अपने केमिकल टेस्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट केमिकल टेस्ट की तरफ, विटाली मोरिन। बेटा ये जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ये टेस्ट एट्रोपिन के लिए, ट्रोपेन के लिए परफॉर्म किया जाता है। वैन उर्क ये एर्गट का, इंडोल का टेस्ट है। म्यूरक्साइड ये प्यूरिन एल्केलॉइड के लिए, कॉफी टी इन सब के लिए परफॉर्म करते हैं। थैलेक्विन सिंकोना के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मार्क्विस मॉर्फिन के लिए टेस्ट परफॉर्म करेंगे, है ना, डन। तो ये सारे के सारे टेस्ट किनके लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। अब विटाली मोरिन आपका वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करेगा। एरगट जो है ये डार्क ब्लू कलर देगा। इसी को बेटा हम और किस नाम से जानते हैं, एलरिच रिएजेंट टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में एलरिच टेस्ट भी आता है तो आपको वो भी याद रखना है। म्यूरक्साइड टेस्ट आपका पर्पल या वॉयलेट कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, थैलेक्विन टेस्ट सिंकोना ये एमरल्ड ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन कलर देगा। सेम मॉर्फिन, क्या ये करेक्ट है, मार्क्विस टेस्ट के लिए क्या ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा, आपको ये बताना है बेटा, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गए अपने टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से आपके टेस्ट होते हैं एल्केलॉइड्स के लिए, ये आपको याद रखने, ठीक है, डन। चलो जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, और कौन कौन से टेस्ट हैं इनको भी हम यहाँ पे लर्न कर लेते हैं। इसके अलावा बेटा आपका जो आपको टेस्ट कई मिल जाएंगे, वो क्या है, नेक्स्ट है आपका सिजलबर्ग, सिजलबर्ग टेस्ट, ठीक है। एक टेस्ट आपका ये भी होता है, ये इनके लिए ही परफॉर्म किया जाता है एल्केलॉइड के लिए। दूसरा आपका सॉसेनस्टीन्स रिएजेंट होता है, सॉसेनस्टीन्स रिएजेंट, जो कि जब हम एलोवेरा पढ़ेंगे बोरेक्स टेस्ट तो उसको हम सॉसेनस्टीन्स टेस्ट बोलते हैं। वो एलॉय के लिए भी परफॉर्म किया जाता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है, डन। तो ये हो गए आपके सारे के सारे टेस्ट से रिलेटेड कि कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे रिगार्डिंग एल्केलॉइड्स। ठीक है बेटा, चलो, तो ये अपने सारे
टेस्ट हो गए कि एल्केलॉइड के लिए हम टेस्ट कौन सा परफॉर्म करें, कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि एल्केलॉइड्स को हम डिवाइड कितने सेगमेंट में करें, है ना, कितने टाइप के होते हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनको कैटेगराइज करना, डिवाइड करना, एल्केलॉइड के क्लासिफिकेशंस को स्टार्ट करते हैं कि कितने पार्ट में इनको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो जी, डिवीजन, क्लासिफिकेशन। तो इनको मेनली बेटा हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक तो है फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकेंड वाला कौन सा है, प्रोटो, अमाइनो, बायो, इस नाम से इसको हम जानते हैं, और थर्ड क्या होता है आपका, स्यूडो के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट वन इज ट्रू एल्केलॉइड, सेकेंड कौन सा है, प्रोटो, अमाइनो, बायो या एटिपिकल, इनको हम इन नेम से जानते हैं, प्रोटो, अमाइनो, बायो, ये बायोलॉजिकल से इसको लिया गया है, और एटिपिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफाई जब हम करेंगे तो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। एंड देन स्यूडो, ओके, स्यूडो एल्केलॉइड्स। बेटा ट्रू एल्केलॉइड्स जो होते हैं इनको हम, ट्रू एल्केलॉइड्स को अगर डिवाइड किया जाए तो जो डिराइव हो, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। किससे डिराइव हो रहे हैं बेटा, अमाइनो एसिड से ये डिराइव हो रहे हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। वहीं पे जब हम स्यूडो की बात करते हैं तो इनको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है, स्यूडो जो होता है वो अमाइनो एसिड से डिराइव नहीं हो रहा है। डन है, चलो जी, अब आ जाओ स्यूडो। स्यूडो डू नॉट derived from अमाइनो एसिड। ठीक है बेटा, अमाइनो एसिड से हम इनको डिराइव नहीं कर रहे हैं, पहली इंपॉर्टेंट फीचर। नेक्स्ट अगर फीचर्स की बात करते हैं, नेक्स्ट फीचर है बेटा, जो आपके ट्रू एल्केलॉइड्स होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है रिंग स्ट्रक्चर में। रिंग स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, नाइट्रोजन कंटेन करके रखेगा, तो रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर, किसमें, ट्रू में, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, वहीं पे जब हम प्रोटो या अमाइनो की बात करते हैं बेटा, तो प्रोटो में नहीं है, ठीक है, कंटेन नाइट्रोजन बट नॉट इन रिंग सिस्टम। ये अलग है थोड़ा सा, कि नाइट्रोजन तो प्रेजेंट रहेगा, कंटेन नाइट्रोजन, बट नॉट प्रेजेंट इन रिंग स्ट्रक्चर। कैसे, बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है, बाहर प्रेजेंट है आपका। ये ध्यान रखिएगा कि रिंग स्ट्रक्चर से बाहर आपको नाइट्रोजन दिखाई दे देगा, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कंटेन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ स्यूडो। स्यूडो मतलब जो कि ओरिजिनेट ही नहीं हो रहा है अमाइनो एसिड से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डन। अब इन सबको याद करने का एग्जाम्पल सबसे अच्छा तरीका, इसमें हम याद करेंगे मीन क्यू। क्या आ जाएगा, मीन क्यू। इसमें क्या आ जाएगा बेटा, मीन सी। सूडो, सूडो वाले में इसमें प्यूरिन एल्केलॉइड, प्यूरिन एल्केलॉइड्स ये आ जाते हैं। क्लोरोजेनिक एसिड की बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। तो मीन क्यू में क्या क्या है, मॉर्फिन, एग्जाम्पल्स में मॉर्फिन और एमिटीन और एट्रोपिन
नेक्स्ट वन इज निकोटीन, क्यू क्विनीन, इसको रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे मेस्कैलिन, इफिड्रीन, ठीक है, एड्रीनैलिन और सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? सी रिप्रेजेंट करेगा आपका कॉलचिसिन को। किसको? कॉलचिसिन। क्लियर? अब आ जाओ सूडो। सूडो में प्यूरिन एल्केलॉइड की कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं उनको हमने यहाँ पे रख लिया। इसके अलावा टर्पीन्स, स्टेरॉइड, ये सब आ जाते हैं। टर्पीन्स, स्टेरॉइड्स, डन। तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि किसके किसके कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। डन है। तो यहाँ तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें कि ड्रग्स के बारे में देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से ड्रग्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो जी। तो क्लासिफिकेशन अगेन ड्रग्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इनको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा आपका, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? ट्रोपेन, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा? सेकंड में रख लेते हैं इंडोल। थर्ड क्या रख लें? थर्ड रख लेते हैं प्यूरिन। देन आइसोक्यूनोलिन, ठीक है, आइसोक्यूनोलिन, ये ड्रग्स आ गई। इसके बाद बेटा और कौन सी ड्रग रखें? स्टेरॉइडल, एल्केलॉइड, ओके, डाइटर्पीन, क्या आ गया आपका? डाइटर्पीन्स, ओके, ये वाले हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, और क्या रख सकते हैं? डाइटर्पीन, फिर क्विनोलिन, क्विनोलिन, देन क्विनाजोलिन, क्विनाजोलिन, और कौन कौन से रह गए? मेन मेन तो हमने इंडोल, ठीक है, डन। तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। अब हम देखते हैं बेटा और कौन कौन से ड्रग्स को हम रख सकते हैं। डाइटर्पिन हो गया, स्टेरॉइडल हो गया, इमिडाजोल, इमिडाजोल कैटेगरी, इस कैटेगरी की ड्रग को भी हम इसमें शामिल करेंगे। और पायरिडीन, पाइपेरिडीन,
ठीक है। अब देखो, ट्रोपेन एल्केलॉइड की ड्रग्स जो है इनको हम क्या बोलेंगे? ट्रोपेन को, ये पायरीमिडीन है। ये कौन से टाइप के बेटा? पायरीमिडीन काइंड ऑफ। ठीक है। अच्छा चलो एक और ड्रग लिख लो। जो आपके अमाइनो वाली ड्रग्स आती हैं, अमाइनो एल्केलॉइड या प्रोटो एल्केलॉइड, वो भी हम लिख लेते हैं। इसी को हम अमाइनो भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटो या अमाइनो के नाम से जानते हैं। अब बेटा यहाँ पे हमने ये देखा कि इसका दूसरा नेम क्या है, इसको हम पायरीमिडीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रोपेन को पायरीमिडीन एनालॉग भी बोल सकते हैं। अब ट्रोपेन में कौन कौन सी ड्रग आती है? तो इसमें आपके धातुरा, बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, इन ड्रग्स को हम किसमें कंटेन करते हैं? ट्रोपेन की कैटेगरी में। प्रोटो या अमाइनो, फिर है इंडोल। प्रोटो कैटेगरी की जो ड्रग्स होती है बेटा, प्रोटो वाले में क्या आ जाता है? प्रोटो या अमाइनो, तो इसमें एस वाली ड्रग आ जाती। कौन सी आ जाती है? एस वाली ड्रग। तो अमाइनो से ए हो गया, और कॉल्चिकम, इफिड्रा, ये आ गया, कॉल्चिसिन और इफिड्रा, इफिड्रा सिनिका। इंडोल कैटेगरी की ड्रग में देखें तो नक्स वोमिका, कौन सी सीड? नक्स वोमिका की सीड आ जाती है। एर्गट आ जाएगा। ठीक है। इंडोल एंट्री पीसीआर, फाइसोस्टिग्मा, फाइसोस्टिग्मा, देन कैथेरेंथस, जिसको कि हम विनका प्लांट भी कहते हैं। ठीक है। और राव वॉल्फिया, क्या आ गया बेटा? राव वॉल्फिया। प्यूरिन एल्केलॉइड की जब हम बात करते हैं बेटा, तो प्यूरिन वाले में कौन कौन सी ड्रग आ जाएंगी? प्यूरिन कैटेगरी में टी, कॉफी, कोला, कोका, कोकोआ जिसको हम बोल रहे हैं, कोकोआ, ये सारे बेवरेजेस वाले जो इस्तेमाल किए जाते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह काम में आते हैं, इनको हम यूज करते हैं। ठीक है। आइसोक्यूनोलिन, इसमें कौन कौन सी ड्रग आ जाती है? इसमें आती है इपीकैक, ठीक है, नेक्स्ट है ओपियम और क्यूरारे। ठीक है बेटा। इस क्लास में स्टेरॉइडल में क्या आ जाएगा? इसमें कुर्ची, अश्वगंधा, वेरेट्रम, हेलबोर, है ना, ये सारे प्लांट्स आ जाते हैं। इनसे आपको सिनोनिम भी पूछा जा सकता है, इनसे आपका इनके यूज क्या है, फैमिली क्या है, इससे भी क्वेश्चंस होते हैं। डाइटर्पिन, डाइटर्पिन में जब हम जाते हैं बेटा, तो डाइटर्पिन में एक इकलौता ड्रग है, दैट इज कॉल्ड एकोनाइट, एकोनिटम। क्या आ जाएगा? एकोनाइट। ठीक है। सेम क्विनाजोलिन, वसाका, वसाका, एडाटोडा, वसिका, क्विनोलिन, सिनकोना। ठीक है। इमिडाजोल, आईपी, क्या आ जाएगा? इमिडाजोल, इसमें आ जाता है बेटा आईपी। पी से इमिडाजोल में पिलोकार्पस, पिलोकार्पस, पिलोकार्पिन प्रेजेंट होता है। फिर है पाइरिडीन, पाइपेरिडीन, इसमें टोबैको, अरेका, लोबेलिया, जिसको कि हम इंडियन टोबैको के नाम से भी जानते हैं। तो एक एक करके सारी ड्रग्स के बारे में सारी डिटेल्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, डन। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ए टू जेड जितनी चीज़ें बताई गई हैं सारी ड्रग्स को एक जगह आप याद कर सकते हो। आई होप आपको ड्रग्स याद भी हो गई होंगी कि कौन से क्लास में कौन सी ड्रग्स कहाँ पे आपके प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए जी, अब आ जाते हैं ड्रग्स की तरफ, आगे बढ़ेंगे कि कौन सी ड्रग कौन सी कैटेगरी में देखने को मिल रही है ना। इनके यूजेस भी साथ के साथ कवर कर लेते हैं बेटा। उससे पहले
जब हम यूजेस कवर कर रहे हैं तो कुछ प्लांट्स हैं, उनकी शक्ल एक बार देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये है आपका धतूरा का प्लांट। धतूरा में भी बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, धतूरा प्लांट के अंदर भी। धतूरा हो गया। नेक्स्ट है बेटा राव वॉल्फिया, जिसका कि हम रूट और राइजोम पार्ट इस्तेमाल करते हैं, सर्पगंधा जिसको बोल रहे हैं। इपीकैक चलो नेक्स्ट है अरेका या सुपारी, बीटल नट। सुपारी की बात करें जो कि झारखंड हो गया, आपका बिहार हो गए, उड़ीसा हो गए, इन सब जगहों पे सुपारी की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। लोबेलिया, जिसको कि बेटा हम किस नाम से जानते हैं, लोबेलिया बिलोंग्स टू इंडियन टोबैको, इंडियन टोबैको, ठीक है, इस नेम से भी जानते हैं। अरेका, सुपारी, इंडियन टोबैको, इस नेम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो चलो भाई, आप लोगों को यहाँ तक इमेज के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि कौन सी ड्रग है। धतूरा जो होता है बेटा, धतूरा, इसका अमाउंट धतूरा का इस्तेमाल किया जाता है होम्योपैथी मेडिसिन में भी हम इस्तेमाल करते हैं। किस तौर पे होम्योपैथी में, कमेंट में बताओ भाई। होम्योपैथी में भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटीकोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है, डन, ओके। और कौन कौन से प्लांट्स हैं? कैथेरेंथस रोजियस, जिसको कि हम विनका प्लांट कहते हैं, सदाबहार बोलते हैं, क्योंकि सारे सीजन में ये अवेलेबल रहता है। एरगट ऑन राई, इसको हम क्लेविसेप्स परप्यूरिया से ऑब्टेन करेंगे माइग्रेन में। वेरेट्रम हेलबोर, हेलबोर, इनको हम इस्तेमाल करते हैं, वेरेट्रम को, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम देख लिया। राव वॉल्फिया, क्यूरारे, क्यूरारे स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, या इसके तौर पे मसल्स को क्या करता है बेटा, रिलैक्स कर देता है। क्लियर? क्या करता है ये, मसल्स को रिलैक्स कर देता है। डन, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। डन। तो ये सारे के सारे ड्रग्स को एक जगह हम टेबुलेटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कौन से ड्रग के लिए कौन सा यूज है, इससे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो एक टेबल बना लेते हैं। एनाल्जेसिक, बताओ बेटा कौन कौन सी ड्रग्स एनाल्जेसिक्स के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, आपको बताना है। एनाल्जेसिक एंड नारकोटिक्स, कौन कौन सी ड्रग है बेटा एनाल्जेसिक और नारकोटिक्स में? सबसे पहली तो ड्रग है ओपियम। क्या है बेटा? ओपियम, ठीक है। मॉर्फिन, इसी से हम मॉर्फिन, कोडीन, कोडीन, नॉस्कैपिन, ये सब क्या है बेटा, एनाल्जेसिक, नारकोटिक प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, एंटी कैंसर। नेक्स्ट वन इज एंटी कैंसर। एंटी कैंसर पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विन का। किसका बेटा? विन का, पोडोफाइलम, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? विन का, विन क्रिस्टीन, पैक्लीटेक्सल, मतलब टैक्सोल वाली जो ड्रग्स होती है, तो विन का और विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्टीन और टैक्सोल, ठीक है, टैक्सोल, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, टैक्सोल को। नेक्स्ट आ जाओ, CNS
स्टिमुलेंट। इसमें कौन कौन सी आ जाएगी बेटा? इसमें कॉफी, टी, कोकोआ, कोकोआ का सीड केरला और गोवा, इन सब जगहों पे कोकोआ मिलता है। ठीक है, कॉफी, टी, कोकोआ, ये हो गए। और क्या हो सकता है भाई? और क्या? कोला, कोला को कैसे भूल सकते हो? कोला। नक्स वोमिका भी सीएनएस पे काम करता है, तो नक्स वोमिका भी लिख लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी हो रही है, तब भी हम नक्स वोमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम नक्स वोमिका भी लिख लेते हैं सीएनएस पे। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा हाँ, नक्स वोमिका में भी स्ट्राइकनिन, जो दो कंपोनेंट है, स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन, तो स्ट्राइकनिन का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्राइकनिन, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा। अब और कौन से ड्रग्स लिखे जाएं? एंटी टसिव, खांसी, सर्दी, जुखाम, खांसी, गला खराब, तो एंटीटसिव। एंटीटसिव में कोडीन, सूखी खांसी, कोडीन। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट, ग्लाइकोसाइड में जाओगे तो लिकोराइस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? टोलू बाल्सम, उधर टोलू बाल्सम, ये भी, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट में वसाका, पहला तो क्या आ जाएगा बेटा? वसाका। वसाका का प्लांट जो होता है, उसका हम अठाटोडा वसिका को किसके तौर पे? एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके एक्सपेक्टोरेंट। और क्या हो सकता है बेटा एक्सपेक्टोरेंट में? इपीकैक, डन, ये हो गया इपीकैक। नेक्स्ट है स्मूथ मसल, बता ही दिया आपको, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, तो एट्रोपिन, एट्रोपिन, इनका इस्तेमाल करेंगे। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए वी आर यूजिंग क्यूरारे। क्यूरारे, क्यूरारे में डी ट्यूबोक्यूरारिन प्रेजेंट होता है, डी ट्यूबो क्यूरारिन मेन इंग्रेडिएंट। ठीक है बेटा, फार्माकोलॉजी में भी आप ये पढ़ते हो, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वाली ड्रग्स में डी ट्यूबोक्यूरारिन जो होता है बेटा, इसको हम पढ़ते हैं। एंड देन एंटी मलेरियल, इसमें सिनकोना, ये हो गया। और कौन सी कैटेगरी की ड्रग रह गई है बेटा, बताओ? मलेरिया हो गया, ओपियम एनाल्जेसिक, ये यहाँ पे कवर हो गया, कैंसर कवर हो गया, और ऑक्सीटोसिस, ऑक्सीटोसिस। ऑक्सीटोसिस की बात करें तो एर्गोमेट्रिन, एर्गोमेट्रिन, इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऑक्सीटोसिस, एंटी हाइपोटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव, इसमें क्या आ जाएगा बेटा? राव वॉल्फिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से सारी की सारी ड्रग्स को एक जगह लिख सकते हैं। ठीक है, डन। अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ये तो हमने एक जगह सारी ड्रग्स को लिख लिया। अब बाकी की जितनी भी ड्रग्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इन सबको हम एक जगह लिखेंगे। ठीक है, अगेन टेबुलेटेड फॉर्म में चलते हैं और जितनी ड्रग्स हैं उनकी सारी की सारी कहानियाँ लिख लेते हैं। तो पहला ड्रग जो है बेटा इस कैटेगरी में हम स्टार्ट करेंगे ट्रोपेन की क्लास की ड्रग को। किसको? ट्रोपेन की क्लास की ड्रग को। तो ट्रोपेन में ट्रोपेन की जो क्लास है इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं उसको हम पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोपेन एल्केलॉइड के लिए पहला आ गया आपका बेलाडोना, देन धतूरा, स्ट्रामोनियम, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? ये तो तीन तो आपके ये हो गया।
कोका, कोका लीव्स, डिबॉयशिया, ठीक है, मोरोपोराइट्स, इनसे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे प्लांट्स हो गए ट्रोपेन कैटेगरी में। तो बेलाडोना, धतूरा, बेलाडोना, इसमें बेटा बेलाडोना जो प्लांट है इसका दूसरा नेम क्या है? डेडली नाइट शेड। किस नाम से जानते हैं? डेडली नाइट शेड की नेम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होता है, देखो इन सबकी फैमिली अगर देखी जाए तो फैमिली क्या है? फैमिली सोलानेसी है, बस एक्सेप्ट कौन सी बेटा? कोका की। कोका जो है ये इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली से, इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो डेडली नाइटशेड ये हो गया। बेलाडोना, बेलाडोना प्लांट के अंदर एक बेलाडोना भी ना कई तरीके की इसकी वैरायटी होती है बेटा। एक आता है एक्यूमिनाटा और एक आता है अट्रोपा बेलाडोना। इंडियन जो बेलाडोना होता है, इंडियन बेलाडोना की बात करें, इंडियन और यूरोपियन दो तरीके के। तो इंडियन बेलाडोना की अगर हम बात करते हैं बेटा तो इसमें आता है एक्यूमिनाटा, इंडियन एक्यूमिनाटा ऑब्लिक यूरोपियन, ये क्या आ जाएगा? अट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है एट्रोपिन, हायोसाइमिन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा? एट्रोपिन, हायोसाइमिन प्रेजेंट होती है। सेम अब आ जाओ धतुरा प्लांट पे। तो धतुरा प्लांट जो होता है बेटा, इसको हम, इसमें भी कई सारे आपके वैरायटीज होते हैं। इसको हम डेविल्स ट्रम्पेट या फिर एंजल्स ट्रम्पेट बोलते हैं, ठीक है, डन। धतुरा प्लांट जो होता है बेटा, इसको हम ऑब्टेन करते हैं धतुरा मेटल। किससे? धतुरा मेटल, इससे हम ऑब्टेन करते हैं धतुरा मेटल, इससे हम ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम धतुरा मेटल। एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी की तरह काम करता है बेटा। दूसरी चीज कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है मैम? तो ट्रोपेन एल्केलॉइड की ड्रग है हायोसिन, ये प्रेजेंट होता है। स्ट्रामोनियम, दूसरी ही वैरायटी स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम की बात करोगे बेटा तो इसको हम सिनोनिम पूछा जाता है थॉर्न एप्पल, इस नेम से भी जानते हैं। किस नेम से? थॉर्न एप्पल के नेम से जानते हैं। कोका लीफ जो कि इरिथ्रोजाइलम कोकोआ से ऑब्टेन किया जाता है। स्ट्रामोनियम के अंदर मेजर ऐसा कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है बेटा? तो स्ट्रामोनियम कंटेन करता है आपका हायोसिन, हायोसाइमिन, मेजर कंपोनेंट यही प्रेजेंट होता है, हायोसिन और हायोसाइमिन। अगेन एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है। इरिथ्रोजाइलम कोकोआ की अगर बात करते हैं तो ये किस तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है? कोकोआ लीव्स की अगर बात करते हैं बेटा तो कोकोआ लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है लोकल एनेस्थेटिक। कोकेन इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? कोकेन, लोकल एनेस्थेटिक, किसकी तरह काम में आता है बेटा? लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, डन। और कन्वर्जन के केस में, ठीक है, कन्वर्जन के केस में इस्तेमाल करते हैं। ड्यूबॉयशिया मायरोपोरॉइड्स, इससे हम ऑब्टेन करेंगे। डिबॉयशिया मायरोपोराइड की जब हम बात करते हैं बेटा, डिबॉयशिया प्लांट जो होता है इसको हम कॉर्क वुड ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्क वुड ट्री, कॉर्क वुड ट्री के नाम से
जाना जाता है। अगेन एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो इनके अंदर हायोसाइमिन प्रेजेंट होता है। तो मेनली याद रखिए कि इनके अंदर स्कोपोलामिन, हायोसाइमिन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। हायोसाइमिन प्रेजेंट होता है। एंटी कोलिनर्जिक, तो ये जितनी भी ड्रग्स हमने पढ़ी, ये सारे ड्रग्स आपके किस तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यूजेस अगर देखें तो एज अ एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक। इसी तरीके से जब हम इंडोल कैटेगरीज की ड्रग्स की बात करेंगे, तो इंडोल वाले में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? इंडोल, इंडोल कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं बेटा? तो इसमें रावोल्फिया, ठीक है, विनका, ये सारे प्लांट आते हैं। तो रावोल्फिया की बात करें तो इसको हम सर्पगंधा, सर्पगंधा इस नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर इंडियन स्नेक रूट, इस नेम से भी जानते हैं। सर्पगंधा, इंडियन स्नेक रूट, इस नेम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल किस तौर पे किया जाता है? हाइपरटेंशन के तौर पे। तो रावोल्फिया, इसको हम फैमिली एपोसाइनेसी, कौन सी फैमिली है बेटा? एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट है एपोसाइनेसी। नेक्स्ट है बेटा ऑप्टेन कैसे करेंगे? तो रावोल्फिया का रूट एंड राइजोम ऑफ रावोल्फिया सर्पेंटियाना, इससे हम ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है इनमें? रेजरपाइन, अजमैलिन, अजमैलिथीन, सरपेंटाइन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट प्लांट क्या है बेटा? नेक्स्ट प्लांट है आपका विनका। विनका एल्केलॉइड की बात करें, जिसको कि हम सदाबहार, बारहमासी और किस नाम से जानते हैं? कैथेरेंथस, इस नेम से जानते हैं। ठीक है, ओके, तो लिख लो विनका, जो कि एरियल प्लांट ऑफ, एरियल प्लांट ऑफ विनका या कैथेरेंथस रोजियस, विनका रोजिया, विनका रोजिया या कैथेरेंथस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, डन। तो विनका में कैथेरेंथस प्लांट से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। डन है बेटा, विनका रोजिया, कैथेरेंथस, इससे ऑब्टेन किया जाता है। चलो भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं। और क्या है? विनका प्लांट में फैमिली एपोसाइनेसी, विनका प्लांट में विन क्रिस्टीन, विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्टीन, विन ब्लास्टीन, ये प्रेजेंट होता है ना। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी की तरह काम में आता है। ल्यूकेमिया, चाइल्ड, बच्चों में, चिल्ड्रन में जो ल्यूकेमिया होता है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, हॉटकिंस डिजीज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट आ जाओ, और कौन कौन से हैं? और है आपका नेक्स्ट में नक्स वोमिका। ठीक है, क्या आ जाता है? नक्स वोमिका,
नक्स वोमिका क्या है बेटा? नक्स वोमिका, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? नक्स वोमिका को हम क्रोफिग, किस नाम से बेटा? क्रोफिग या डॉग पॉइजन, इस नेम से हम जानते हैं। किस नेम से? क्रोफिग या डॉग पॉइजन के नेम से जानते हैं। इसको हम ऑब्टेन करते हैं सीड्स ऑफ, ड्राइड सीड्स ऑफ स्ट्राइकनस नक्स वोमिका से। ठीक है, किससे हम ऑब्टेन करते हैं? स्ट्राइकनस नक्स वोमिका से ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है बेटा? ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्राइकनीन, ब्रूसीन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम सीएनएस पे भी करते हैं और स्टमक पे भी, गैस्ट्रो के लिए की कंडीशन में, है ना, लूज मोशंस वगैरह हो जाए बहुत ज़्यादा, तब भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस तरीके से काम में आते हैं? स्टोमैकिक और सीएनएस स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी, इन सब जगहों पे काम करता है। नेक्स्ट आ जाओ, एरगट। क्या है बेटा? एरगट, एरगट ऑन राई, एरगट ऑन राई, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है बेटा इसका? क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इससे हम ऑब्टेन करते हैं। क्लेविसिपिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है एरगट में? एर्गोटामिन, एर्गोमेट्रिन, ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है? वाटर सॉल्युबल किसमें? वाटर में, है ना। ठीक है बेटा, तो एर्गोटामीन, ये क्या है बेटा? वाटर सॉल्युबल है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये वाटर सॉल्युबल है, मेट्रीन जो है वाटर सॉल्युबल है, एर्गोटामीन ये वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है कई बार, ये वाटर सॉल्युबल है। इसका इस्तेमाल हम माइग्रेन में करते हैं। अगर हम एरगट की बात करें बेटा, तो यूजेस अगर आप देखोगे तो माइग्रेन में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माइग्रेन के पेन में इस्तेमाल किया जाता है, तो एरगट माइग्रेन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, और कौन सा प्लांट रह गया है? वेरेट्रम। क्या है बेटा? वेरेट्रम, फिर क्विनोलिन, है ना। नेक्स्ट वन इज क्विनोलिन में ड्रग कौन सी है? सिनकोना। कौन सी है बेटा? सिनकोना। जेसूट बार्क, सिनकोना। सिनकोना जो होता है बेटा, इसको हम जेसूट बार्क या फिर पेरुवियन बार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेसूट या पेरुवियन बार्क के नाम से भी जानते हैं। सिनकोना, ये बार्क पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, बार्क ऑफ, किससे ऑब्टेन करते हैं बेटा? सिनकोना को। सिनकोना, कैलीसाया, काफी सारे वैरायटीज हैं इसके, तो हम बार्क ऑफ सिनकोना, कैलीसाया, इससे हम ऑब्टेन करते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्विनीन प्रेजेंट होता है, क्विनिडीन प्रेजेंट होता है, सिनकोनीन ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? मलेरिया के केस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फैमिली इंपॉर्टेंट है बेटा। फैमिली क्या है इसकी? फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये आपका रूबिएसी। ठीक है, रूबिएसी फैमिली से। अब नेक्स्ट कैटेगरी की जो ड्रग है वो कौन सी है? वसाका। क्या है बेटा? वसाका, क्विनाजोलिन,
क्विनाजोलिन, ठीक है। अडैटोडा वसिका, इससे हम ऑब्टेन करते हैं किसको, वसाका को, तो अडैटोडा वसिका से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, डन। चलो जी, अब बात करते हैं बेटा वसाका क्विनाजोलिन। obtained from अडैटोडा वसिका, ठीक है बेटा, अडैटोडा वसिका। फैमिली क्या है, एक्एंथेसी, एक्एंथेसीई फैमिली से बिलोंग करता है। इसका इस्तेमाल बेटा, इसको हम रेस्पिरेटरी कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं वसाका को, अगर देखा जाए तो यस। तो एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकियोडाइलेटर, इनके प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। तो इनमें वैसेसिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वैसेसिन, वैसेसिन ये आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है बेटा। इसका इस्तेमाल एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे भी किया जाता है। किसके तौर पे, एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकियोडाइलेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट 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 क्या है, एकोनाइट ले लेते हैं। क्या है बेटा, एकोनाइट, एकोनिटम, ठीक है। फिर एकोनाइट, एकोनाइट की अगर बात करते हैं बेटा, तो एकोनाइट जिसको कि अगेन मॉन्क शूड, किस नाम से जानते हैं बेटा, मॉन्क शूड, मॉन्क शूड के नेम से जानते हैं। क्या नेम है, मॉन्क शूड के नेम से जानते हैं, ठीक है। चलो जी, तो एकोनाइट, मॉन्क शूड, अच्छा, इन्फ्लामेशन में, मॉन्क किस में इस्तेमाल किया जा रहा है, इन्फ्लामेशन, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, इन सब में हम इस्तेमाल करते हैं। क्या हो जाएगा, ड्राइड रूट ऑफ एकोनिटम नैप्लम, ठीक है। तो एकोनिटम में एन जो नाइट दिखाई दे रहा है बेटा, तो एकोनिटम नैप्लस, इनसे हम रेननक्यूलेसी, रेननक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें एक्वानिटम की अगर बात करें तो आर्थराइटिस के कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्वानिटीन प्रेजेंट होता है मेनली, एक्वानिटम से ही याद रखेंगे एक्वानिटीन। तो एक्वानिटीन प्रेजेंट है बेटा, ये क्या है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजेस की अगर बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम एक्वानिटम का रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन और किस में इस्तेमाल करते हैं, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी पे काम करता है। अच्छा, एकोनाइट कौन सी कैटेगरी में हमने पढ़ा था बेटा, डाइटर्पीन में, ये किस में था, ठीक है। चल, अब वेरेट्रम ले लेते हैं, हेलबोर जिसको मैं कह रही थी, वेरेट्रम, ये कौन सी कैटेगरी थी बेटा, वेरेट्रम की स्टेरॉयडल, है ना, किसमें था, स्टेरॉयडल एल्केलॉइड। इसको हम हेलबोर, हेलबोर बोलते हैं। ये जीपैट में पूछा जा चुका है, किस नाम से जानते हैं बेटा, हेलबोर के नेम से एकोनिटम को जानते हैं। रूट और राइजोम पार्ट ऑफ वेरेट्रम विरिडी से ऑब्टेन करते हैं, किससे बेटा, रूट एंड राइजोम ऑफ वेरेट्रम विरिडी, इससे हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लेना। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है बेटा इसका, वेरेट्रम जो होता है ये लीलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, लीलिएसी, एलो वगैरह जो बिलोंग करता है उसी फैमिली से ये प्रेजेंट होता है। अब वेरेट्रम में क्या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वेरेट्रम से ही वेरेट्रीन याद रख लेना, वेरेट्रीन,
मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वेराट्रीन प्रेजेंट होता है। वेराट्रम का इस्तेमाल हेल्बोर, जिसको हम कह रहे हैं बीपी के केस में हम इस्तेमाल करते हैं बीपी को कम करने के लिए, लोअर ब्लड प्रेशर। वेराट्रम क्या बीपी को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हार्ट रेट के केस में है ना, हार्ट रेट रिड्यूस करेगा, सेम एज ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो दिस वन इज वेराट्रम, इसके केस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करेगा ये, बीपी को लो करेगा ना, लो करेगा, डिक्रीज कर देगा, लोअर करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका रिगार्डिंग एकोनाइट वेराट्रम। अब हम बात कर लेते हैं बेटा प्यूरिन एल्केलॉइड की कुछ ड्रग्स के बारे में। किसकी, प्यूरिन की ड्रग्स। तो प्यूरिन में जो ड्रग्स हैं उनमें आपको कॉफी, कोला, इन सब की बात करते हैं। कॉफी इसको हम कॉफी की अगर बात करोगे बेटा, तो कॉफी, कोला, ये सारी जितनी भी ड्रग्स हैं आपकी CNS स्टिमुलेंट की तरह काम में आती हैं। किसकी तरह, CNS स्टिमुलेंट की तरह काम में आती है। मेन कैफीन प्रेजेंट होता है इसमें। क्या प्रेजेंट होता है, कैफीन प्रेजेंट होता है। तो इससे आपको फैमिली भी पूछा जाता है। तो ड्राइड बीन्स या सीड्स, कॉफी अरेबिका, इससे हम ऑब्टेन करते हैं। कॉफी अरेबिका इससे ऑब्टेन करते हैं। फैमिली क्या होती है बेटा, रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट कैफीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा कैफीन प्रेजेंट होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका इस्तेमाल CNS स्टिमुलेंट के तौर पे करते हैं, ठीक है, CNS स्टिमुलेंट के तौर पे करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ टी। थियोब्रोमा का या फिर थियासाइनेंसिस, इससे हम ऑब्टेन करते हैं। किससे बेटा, थियासाइनेंसिस, ठीक है, या कैमिलिया साइनेंसिस, इससे हम ऑब्टेन करते हैं। लीफ पार्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यस, टी जो होता है बेटा इसमें ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, लीव्स। टी फैमिली क्या है, टी कौन सी फैमिली से, टी, कॉफी, इन सब की बात करेंगे बेटा। तो टी किससे बिलोंग करती है, कॉफी तो रूबिएसी, इपिकैक रूबिएसी, तो टी थीईएसी, क्या आ जाएगा बेटा, थीईएसीईएई, थीसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इनमें मेनली कौन सा प्रेजेंट होता है, तो टी में क्या प्रेजेंट होगा, थीइन, सबसे ज्यादा थीइन प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेन तो ये होता है। देन कैफीन ये प्रेजेंट होता है। तो इनमें मेनली क्या कंटेन करता है बेटा, टी, थीइन, थियोब्रोमीन, ये सारी चीजों को कंटेन करता है। थीइन, कैफीन, थियोब्रोमीन, इनको कंटेन करता है, ठीक है। CNS स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, CNS स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। डन है। CNS को एक्टिव, जैसे ही टी कॉफी पी लेते हैं CNS एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल डन, ये हो गया। अब कोला निटिडा की जब हम बात करें बेटा, नेक्स्ट है कोला को हम कोला निटिडा से ऑब्टेन करते हैं। और कोला निटिडा इसको हम बेवरेजेस के तौर पे, जो फूड बेवरेजेस हैं, पेय पदार्थ, उनके तौर पे कोला निटिडा को हम ऑब्टेन करते हैं बेटा, ठीक है, मतलब कंटेन करते हैं। तो ये हो गया आपका कोला। अब कोकोआ था, क्या था बेटा, कोला जो था बेटा, कोला स्टरक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। फैमिली यहां लिख लेते हैं, कोला स्टरक्यूलेसी, ठीक है। कोकोआ, यहाँ पे कोका नहीं है, ये क्या है, कोकोआ। कोकोआ को थियोब्रोमा कोकोआ से ऑब्टेन करते हैं। किससे ऑब्टेन करते हैं, थियोब्रोमा कोकोआ से
ऑब्टेन करते हैं। अगेन इसका इस्तेमाल हम बेवरेजेस के तौर पे करते हैं और कोकोआ को इसके अलावा और किस लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा कोकोआ का? बटर। किस लिए? कोकोआ बटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखो कि ये थियोब्रोमा कोकोआ बटर। ठीक है, थियोब्रोमा कोकोआ बटर। इसका इस्तेमाल डायूरेटिक के तौर पे सब बटर लिखा तो सपोजिटरी बेस बनाने के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। बटर इसीलिए लिख दिया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आ जाओ पिलोकार्पस। मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपको कि बताओ इसका ड्रग का नेम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट ड्रग पिलोकार्पस, क्या आ जाएगा? पिलोकार्पिन। क्या प्रेजेंट है? पिलोकार्पिन प्रेजेंट होता है और वी आर यूजिंग इन ग्लाइकोमा कंडीशन। किसमें बेटा? ग्लाइकोमा कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डन है, तो ग्लाइकोमा कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे। चलो जी, अब आ जाओ पिलोकार्पस जैबोरेंडी के नाम से इसको हम जानते हैं। क्या है? जैबोरेंडी। ठीक है, डन। तो पिलोकार्पस जैबोरेंडी से हम ऑब्टेन करते हैं, रूटासी फैमिली से बिलोंग करता है और यूजेस हमने लिख ही लिया। नेक्स्ट ड्रग कौन सी लेके आए बेटा? आपको टोबैको, अरेका, लोबेलिया, ये सब कौन सी कैटेगरी? पायरीमिडीन क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, इनका इस्तेमाल अगर देखा जाए, टोबैको निकोटीन कंटेन करता है। अरेका सुपारी, अरेका नट या बीटल नट के नाम से हम जानते हैं। अरेका की अगर बात करें तो अरेका क्या करता है? अरैकेन ये सब कंटेन करता है। अरेका अरैकोलिन इसको कंटेन करता है। लोबेलिया, इसका दूसरा नेम क्या है? इंडियन टोबैको या फिर अमेरिकन स्मोक वीड के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल एंटी अस्थमेटिक के तौर पे किया जाता है। टोबैको रेपेलेंट के तौर पे भी काम में आता है। टोबैको रेपेलेंट के तौर पे मॉस्किटोज को रेपेल भी करता है, निकोटीन कंटेन करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अरेका नट, अरैकोलिन जो होता है बेटा, ये मेनली किस लिए काम में आता है? अरैकोलिन बताओ, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट देता है। अरैकोलिन क्या है? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, ठीक है, इफेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सारे ये ड्रग्स जो हैं ये आपको सारे याद करने हैं अच्छी तरीके से। अब जितनी क्लास में आपको चीज़ें पढ़ाई गई हैं इन सब को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इनकी फैमिली रिवाइज करनी है, बायोलॉजिकल सोर्स रिवाइज करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से। और यूजेस जो कि अलग से हमने सेपरेट टेबल में भी यूजेस सारे कवर कर लिए। तो आज के सेशन में हमने एल्केलॉइड्स के ड्रग्स को कवर किया है। ठीक है बेटा, डन। तो ये था आप सभी के लिए एल्केलॉइडल ड्रग्स कौन कौन से हैं, इनको हम इस सेशन में कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट में और भी ड्रग्स को कवर किया जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा करते हैं।